राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ में पचौता धाम, जो कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये बुलंदशहर के और सिकंदराबाद के बीच में एक गांव पड़ता है पचौता। उसी में बाबा लाला जय सिंह का मंदिर बना हुआ है। इस गांव की एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। ग्राम पचौता में एक सामान्य परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का नाम हेमराज था और उनकी पत्नी का नाम मधुरी देवी था। उनके पुत्र का नाम देवीदास था। श्रीमती मधुरी देवी प्रत्येक पूर्णिमा को अनूप शहर में गंगा नहाकर बाबा मथुरामल के मंदिर पर जल चढ़ाती और पूजा अर्चना किया करती थी। काफी वर्ष व्यतीत होने के बाद एक दिन मधुरी देवी ने बाबा मथुरामल के मंदिर पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की और कहा, बाबा हम वृद्ध हो चुके हैं, हर हर पूर्णिमा आना हमारी क्षमता से बाहर है। अब बाबा हमें क्षमा करना। भक्ति करना मैं पुकार सुनकर बाबा ने देववाणी की कि भक्तनी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे यहाँ पर स्वयं उपस्थित होऊंगा। फिर क्या था, एक दिन श्रीमती मधुरी देवी अपने पति हेमराज और 12 वर्षीय देवीदास के साथ दोपहर में मक्का के खेत में नराई कर रही थी। अचानक एक चक्रवात तूफान में सभी अस्त व्यस्त थे। कुछ समय बाद तूफान शांत हुआ तो श्रीमती मधुरी देवी को हेमराज को देवीदास नजर नहीं आया और वहीं बहुत दुखी होते हुए रोते हुए दिन बीत गया। अचानक तीसरे दिन देवीदास दोपहर के समय उस स्थान पर प्रकट हुए जिसे आज कोठरी के नाम से भी पुकारा जाता है। अलौकिक आकृति के रूप में जन्म लेने के बाद इस प्रकार सभी देविया को देवीदास कहने लगे। बाबा देवीदास और लाला जय सिंह का इतिहास बहुत पुराना। उस समय मुगलों का शासन था। बाबा देवीदास के पूर्ण जन्म के जैसलमेर के में रामगढ़ के पश्चिम नरेला यादव परिवार में हुआ था। ये बीर सिंह और धीर सिंह दो भाई थे। कुछ समय बाद धीर सिंह को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसका जिसका नाम हेमराज था रखा गया। हेमराज की शादी गाजियाबाद के कैला भट्टा से हुई, जिनकी पत्नी का नाम मधुरी देवी था। कुछ समय बाद हेमराज के घर एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम देविया रखा गया। आगे चलकर उसी को देवीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गांव का नाम पहले सिंसनीगढ़ था, जिसे आज लोग पचौता गांव और बाबा देवीदास के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले जिसका नाम पहले वर्ण में पड़ता था। मुंदरी गंगा की बड़ी दर्शन जरूर कर कर आते हैं। यहाँ पर बाबा लाला जय सिंह और मुंदरी देवी और कई सारे मंदिर हैं। भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है जो कि कई सालों से बन रहा है, कई सालों से काम चला आ रहा है। और देखो यहाँ पर प्रसाद इस तरीके से ढेर लगे हुए मिलेंगे। हर मंदिर में यही तरीके से प्रसाद चढ़ा हुआ मिलेगा। वहाँ पर प्रसाद पैरों में भी। और देखो बुलंदशहर की मुझे एक डिश तो समझ में आती है। ये खजला नाम की डिश है जो कि बुलंदशहर में प्रसिद्ध है। और बुलंदशहर के काजी के बड़े, दो चीज़ बुलंदशहर की फेवरेट डिश हैं जो कि तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएंगी। और मैं पहुंच गया हूं बाबा के लास्ट वाले मेन मंदिर में, जो गांव के बीच गांव के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरीके से जोड़े से आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। गठ जोड़ बोलते हैं यहाँ पर इसे। यहाँ बाबा के दर्शन कर लो। ये बाबा यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ प्रसाद मंदिरों में, सभी मंदिरों में इसी तरीके से प्रसाद भरा हुआ मिलेगा। इस टाइम होली के टाइम में पूरे मंदिर भर जाते हैं। अब की बार थोड़ा मुझे कम लग रहा है। पैरों में भी बहुत सारा प्रसाद चिपक जाता है, ऐसे ही फैला पड़ा रहता है प्रसाद। अब मैं चल दिया लास्ट वाले मंदिर में, जो कि पतली गली में जाकर है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी। प्रसाद चुपक के ना इतनी फिसलन हो रही थी कि गली पकड़ पकड़ के हम पहुँचे थे। और यहाँ दर्शन करने के बाद में हम पहुँच गए लास्ट में, जहाँ से स्टार्ट हुए थे। वहीं पहुँचकर हमने कुएं में से जल निकाला, शीतल जल पिया। जल पीने के बाद में हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। जय श्री राधे, जय जय श्री